स्त्री और पुरुष का रिश्ता किसी किताब का लिखा हुआ नियम नहीं है। यह नदी और समुंदर जैसा है। नदी को कोई नहीं सिखाता कि बहकर समुंदर तक पहुंचना है। यह उसकी प्रकृति है। उसी तरह मर्द और औरत का मिलन किसी चालाकी से नहीं होता, किसी तकनीक से नहीं होता। यह एक गहरी समझ से होता है। आज की औरत अक्सर यह सोचती है कि मर्द को कैसे अपनी ओर खींचा जाए, पर सच्चाई यह है कि मर्द तभी खींचकर आएगा जब स्त्री उसकी आत्मा से बात करना सीख ले। शरीर से नहीं, चेहरे से नहीं, शब्दों से नहीं, आत्मा से। और आत्मा तक पहुंचने के लिए कुछ गहरी बातें समझनी पड़ती है। मर्द कोई पत्थर नहीं है कि तुम धक्का दोगी और वह चल पड़ेगा। मर्द भी उतना ही संवेदनशील है जितनी औरत। फर्क सिर्फ इतना है कि वह अपनी संवेदनशीलता छुपाता है, औरत की तरह खुलकर जीता नहीं। इसीलिए उसे बाहर से कठोर लगता है, भीतर से वह भी एक बच्चा ही है। अगर स्त्री यह 4 गहरी बातें समझ ले तो उसे कभी यह चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि मर्द उसके पास क्यों नहीं आता। मर्द खुद चलकर आएगा, क्योंकि उसके भीतर एक खिंचाव होगा, जैसे चांदनी के आगे समुंदर बेकाबू हो उठता है। अब आओ उन 4 गहरी बातों को समझें। पहली गहरी बात, मर्द को जीतने की नहीं, समझने की कोशिश करो। आज की औरत अक्सर यह भूल जाती है कि मर्द कोई युद्ध का मैदान नहीं है, प्रेम कोई विजय नहीं है। अगर तुम यह सोचोगी कि मर्द को जीतना है, मर्द पर अधिकार जमाना है, तो यह वही होगा जैसे कोई फूल को पकड़कर खोलने की कोशिश करे। फूल टूट जाएगा पर खिलेगा नहीं। मर्द के भीतर भी एक गहरी प्यास होती है कि कोई उसे समझे, लेकिन समाज ने उसे यह सिखाया है कि मर्द को रोना नहीं चाहिए, मर्द को कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। इसीलिए वह अपने असली चेहरे को छुपा लेता है। बाहर से वह मजबूत दिखता है, पर अंदर से उसे किसी की समझ की जरूरत है। स्त्री अगर यह बात समझ ले तो उसे कभी किसी रणनीति की जरूरत नहीं। जब वह मर्द के भीतर की चुप्पियों को सुनने लगेगी, उसकी अधूरी बातों में उसका दर्द देख सकेगी, उसकी मजबूत आवाज के पीछे का बच्चा पहचान लेगी, तब मर्द खुद खींचकर उसके पास आएगा। समझना सबसे बड़ा प्रेम है, क्योंकि समझ का अर्थ है बिना जज किए देखना। स्त्री अगर मर्द को वैसे ही स्वीकार ले जैसे वह है, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, तो यह उसके लिए सबसे गहरी दवा है। यह ठीक वैसा है जैसे आकाश धरती को देखता है। आकाश कहता नहीं कि धरती हरी क्यों है, भूरी क्यों है, वह बस देखता है। और इसी देखने में प्रेम है। अगर स्त्री मर्द को इस देखने की कला से समझ ले तो मर्द को कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वह खुद दौड़कर इसी गोद में आकर बैठ जाएगा। दूसरी बात, मर्द को सम्मान की भूख है, सिर्फ प्रेम की नहीं। स्त्री का हृदय प्रेम से भरा है और वह सोचती है कि प्रेम ही सब कुछ है। लेकिन मर्द के लिए प्रेम के साथ एक और चीज उतनी ही जरूरी है, सम्मान। मर्द अगर तुम्हें प्रेम करता है तो वह दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन अगर उसे अपने ही घर में अपनी ही स्त्री से सम्मान नहीं मिलता तो वह धीरे धीरे बुझ जाता है। प्रेम उसे गर्माहट देता है, पर सम्मान उसे उड़ान देता है। यहाँ सम्मान का मतलब अंधी तारीफ नहीं है। सम्मान का मतलब है उसकी कोशिशों को देखना, उसकी मेहनत को मान देना, उसकी मौजूदगी को स्वीकारना। मर्द रोज बाहर की दुनिया में लड़ता है, वहां उसे ताने मिलते हैं, असफलता मिलती है, तिरस्कार मिलता है। अगर घर आकर भी उसे वही सब मिले तो वह अंदर से टूट जाएगा। लेकिन अगर घर पर स्त्री उसे यह एहसास दिला दे कि तुम मेरे लिए काफी हो, तो यह शब्द उसके लिए वरदान की तरह होंगे। स्त्री अगर यह गहराई से समझ ले कि मर्द को सिर्फ आलिंगन नहीं चाहिए, उसे स्वीकार्यता चाहिए, तो वह कभी दूर नहीं जाएगा। वह वही लौटकर आएगा जहां उसे सम्मान की छाव मिलती है। यह वैसा ही है जैसे एक पेड़ की जड़ें। पेड़ चाहे कितना भी ऊंचा हो जाए, चाहे कितनी भी आंधियां चलें, अगर जड़ें मजबूत है तो वह टिकेगा। मर्द की जड़ें स्त्री के सम्मान में है। तीसरी गहरी बात, मर्द को जगह दो, कैद मत करो। प्रेम का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं अगर हमने किसी को पा लिया तो उसे पकड़कर रखना होगा, पर सच्चाई यह है कि जितना पकड़ोगे उतना ही वह दूर भागेगा। मर्द की आत्मा स्वतंत्रता की प्यास रखती है, वह आजादी चाहता है। अगर स्त्री यह समझ ले कि प्रेम का मतलब पकड़ना नहीं बल्कि उड़ने देना है, तो उसका रिश्ता कभी टूटेगा नहीं। मर्द जब महसूस करेगा कि यह स्त्री मुझे बांधना नहीं चाहती, मुझे उड़ने देना चाहती है, तो वह हर बार वापस उसी के पास लौटेगा। क्योंकि दुनिया में आजादी तो सब देते हैं, पर सुरक्षा और अपनापन बहुत कम लोग देते हैं। यहाँ एक रहस्य है, मर्द को पकड़ने का सबसे गहरा तरीका यही है कि उसे पकड़ो मत।
अगर वह बाहर दुनिया में अपने सपनों के पीछे भागना चाहता है तो भागने दो। जब वह थक कर लौटेगा तो उसे वही बाहें याद आएंगी जिन्होंने उसे कभी कैद नहीं किया। यह ठीक वैसा ही है जैसे पंछी और आकाश। अगर आकाश कहे कि मैं तुम्हें पकड़ कर रखूंगा तो पंछी मर जाएगा, लेकिन अगर आकाश बस अपनी विशालता से उसे उड़ने दे तो पंछी हर बार उसी आकाश में लौटेगा। चौथी बात, मर्द को सिर्फ शरीर से नहीं आत्मा से छुओ। बहुत सी औरतें यह भूल जाती है कि सुंदरता सिर्फ चेहरा नहीं है और नहीं आकर्षण सिर्फ शरीर है। यह तो शुरुआत है, लेकिन मर्द हमेशा उस स्त्री की ओर खींचता है जो उसकी आत्मा को छू सके। मर्द को बाहरी सुंदरता थोड़ी देर के लिए मोह सकती है, लेकिन आत्मा की सुंदरता उसे हमेशा बांध लेती है। आत्मा की सुंदरता तब आती है जब स्त्री भीतर से शांत हो, जब उसके शब्दों में करुणा हो, जब उसकी आंखों में समझ हो। मर्द को अगर तुम सिर्फ अपने रूप से आकर्षित करोगी तो वह कुछ समय के लिए आएगा और चला जाएगा, लेकिन अगर तुम उसकी आत्मा को छू लोगी, उसकी गहरी इच्छाओं को समझ लोगी, उसके डर को गले लगा लोगी, उसकी खामोशियों को सुन लोगी, तो वह कभी दूर नहीं जाएगा। यह आत्मा से छूना किसी स्पर्श से गहरा है। यह वह है जो मौन में होता है, आंखों की गहराई में होता है, दिल की धड़कन में होता है। स्त्री अगर यह रहस्य समझ ले तो मर्द के लिए वह सिर्फ एक प्रेमिका नहीं रह जाती, वह उसका घर बन जाती है। और घर से कोई भागता नहीं, चाहे बाहर कितनी भी आंधियां क्यों न हो। पांचवी बात, मर्द को सुनना सीखो, सिर्फ सुनाना नहीं। अधिकतर रिश्तों में एक बड़ा भ्रम यह होता है कि हम सोचते हैं अगर मैं अपने दिल की सारी बातें कह दूंगी तो रिश्ता गहरा हो जाएगा, लेकिन प्रेम का गहरापन कहने में नहीं, सुनने में है। मर्द बाहर की दुनिया में लगातार शोर से घिरा हुआ है, बॉस की बातें, काम का दबाव, समाज की अपेक्षाएं, हर जगह उससे कुछ सुनने और कुछ करने को कहा जाता है। लेकिन जब वह अपनी स्त्री के पास लौटता है तो उसके दिल की सबसे गहरी चाह यही होती है कि कोई उसे बिना टोके, बिना बीच में टपके, बिना जज किए बस सुने। स्त्री अगर यह कला सीख ले कि सुनना ही सबसे बड़ा उपहार है तो वह मर्द की आत्मा में उतर जाएगी, क्योंकि सुनना केवल कान से नहीं होता, दिल से होता है। जब तुम उसकी बातों को बीच में काटे बिना सुनोगी, जब तुम उसकी हाना के पीछे का दर्द भी सुन लोगी, जब तुम उसके शब्दों के मौन में छिपी बेचैनी को भी महसूस कर लोगी, तो मर्द को यह लगेगा कि उसने अपना घर पा लिया है। यह ठीक वैसा है जैसे कोई बच्चा खेल खेल में गिर जाता है। वह चोट से ज्यादा मां की आंखों में ढूंढता है कि क्या मां ने मुझे देखा। अगर मां ने उसे ध्यान से देखा तो दर्द आधा हो जाता है। सुनना भी यही है। मर्द को लगता है कि उसका अस्तित्व देखा जा रहा है, उसकी बातें सिर्फ शब्द नहीं है, उन्हें दिल से ग्रहण किया जा रहा है। स्त्री अगर अपने रिश्ते में बोलने से ज्यादा सुनने का अभ्यास करे तो मर्द खुद उसकी ओर दौड़कर आएगा, क्योंकि आज की दुनिया में सुनने वाला मिलना दुर्लभ है और जो दुर्लभ है वही सबसे मूल्यवान है। छठी बात, मर्द को उसकी असफलताओं में भी अपनाओ। प्रेम तब आसान होता है जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, लेकिन प्रेम की असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ गिर रहा हो। मर्द अक्सर बाहर की दुनिया में अपनी सफलता से ही अपनी पहचान बनाता है। अगर वह सफल है तो उसे लगता है कि वह काबिल है, अगर असफल है तो उसे लगता है कि उसका अस्तित्व ही कमजोर है। ऐसे समय में अगर स्त्री भी उसे ताने देने लगे या उसकी असफलताओं को उसकी पहचान बना दे तो मर्द भीतर से टूट जाता है। लेकिन अगर उसी समय स्त्री यह कह सके कि तुम्हारी असफलता तुम नहीं हो, तुम उससे कहीं बड़े हो, तो यह उसके लिए संजीवनी बन जाता है, क्योंकि तब उसे यह एहसास होता है कि कोई है जो उसकी आत्मा को देख रहा है, न कि केवल उसके नतीजों को। मर्द के लिए सबसे गहरा खिंचाव यह है कि कोई उसे उसकी कमजोरियों समेत स्वीकार ले। जब वह हार मानकर सबके सामने गिरता है तो एक स्त्री का हाथ उसका सहारा बन सकता है, और वही हाथ उसे बार बार खींचकर उस स्त्री की ओर लाएगा। यह वैसा ही है जैसे रात और दिन का संबंध। सूरज हर बार चमकता है, लेकिन कभी कभी बादल उसे ढक लेते हैं। पर रात कभी सूरज से यह नहीं कहती कि तुम्हारी चमक खत्म हो गई, वह जानती है कि कल फिर वह लौटेगा। अगर स्त्री मर्द को इसी नजर से देख ले तो उसका प्रेम एक स्थायी आश्रय बन जाता है। सातवीं बात, मर्द को खेल और मासूमियत दो, सिर्फ जिम्मेदारियां नहीं। रिश्ते अक्सर जिम्मेदारियों के बोझ से भारी हो जाते हैं। शादी, परिवार, समाज सब मिलकर मर्द के कंधों पर इतना भार डाल देते हैं कि वह धीरे धीरे मुस्कुराना भूल जाता है। मर्द बाहर की दुनिया में गंभीर है, कठोर है, लेकिन भीतर से वह भी वही बच्चा है जो बचपन में पतंग उड़ाना चाहता था, हंसी मजाक करना चाहता था, बिना कारण हंसना चाहता था।
अगर स्त्री उसे सिर्फ जिम्मेदारियां देगी तो वह धीरे धीरे थक जाएगा, लेकिन अगर वही स्त्री उसे खेलने की जगह भी देगी, उसे हल्केपन का स्वाद भी देगी, तो वह उसी के पास लौटेगा। प्रेम सिर्फ गंभीरता का नाम नहीं है। प्रेम तो खेल है, नृत्य है, हंसी है। जब स्त्री अपने मर्द के साथ मजाक करती है, उसके साथ हंसती है, छोटी छोटी शरारतें करती है, तो वह मर्द अपने भीतर छिपे बच्चे को फिर से जीने लगता है। और हर मर्द के भीतर वह बच्चा इतना प्यारा है कि अगर कोई उसे बाहर निकाल दे तो वह हमेशा हमेशा के लिए उसी स्त्री का हो जाता है। यह वैसे ही है जैसे कोई बगीचा, अगर उसमें केवल बड़े पेड़ हों और कोई फूल न हो तो वह अधूरा लगता है। जीवन में जिम्मेदारियां पेड़ है और मासूमियत फूल है। दोनों का होना ही उसे सुंदर बनाता है। स्त्री अगर यह समझ ले कि मर्द को सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि हल्कापन भी चाहिए, तो वह उसके लिए वह फूल बन जाएगी जिसकी खुशबू में मर्द बार बार लौटेगा। 8वीं गहरी बात, मर्द को ईश्वर की तरह मत पूजो, इंसान की तरह प्यार करो। अक्सर स्त्रियां दो गलती करती है, या तो मर्द को बहुत नीचे गिरा देती है ताने और आलोचनाओं में, या फिर उसे ईश्वर की तरह पूजने लगती है। लेकिन दोनों ही जगह रिश्ता असंतुलित हो जाता है। मर्द अगर ईश्वर बना दिया जाए तो उसके लिए यह बोझ है, और अगर उसे गिरा दिया जाए तो वह टूट जाता है। मर्द को न ऊपर चढ़ाना है न नीचे गिराना है, उसे बस इंसान की तरह प्यार करना है। इंसान की तरह प्यार करने का मतलब है उसकी कमजोरियों को स्वीकारना, उसकी खूबियों का आनंद लेना और उसे उसी के रूप में देखना। यह संतुलन सबसे कठिन है, लेकिन यही सबसे गहरा प्रेम है। मर्द को यह एहसास चाहिए कि वह तुम्हारे लिए खास है, लेकिन फिर भी वह इंसान है। अगर तुम उसे भगवान बना दोगी तो वह डर जाएगा कि कहीं गिर न जाए, लेकिन अगर तुम उसे इंसान की तरह स्वीकार करोगी तो उसे शांति मिलेगी। यह ठीक वैसा ही है जैसे चांद में दाग है, लेकिन वही दाग उसे खूबसूरत बनाते हैं। अगर स्त्री यह देख ले कि मर्द भी चांद की तरह है, अपूर्ण पर उसी अपूर्णता में सुंदर, तो मर्द को कभी कहीं और जाने की इच्छा नहीं होगी। स्त्री का यह स्वीकारना ही सबसे गहरी आकर्षण शक्ति है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसे जैसे है वैसे ही अपनाया जाए। निष्कर्ष, प्रेम कोई तकनीक नहीं है, यह कोई नुस्खा नहीं है कि ऐसा करोगी तो मर्द तुम्हारे पास आएगा। प्रेम तो एक ऊर्जा है जो तब स्वतः बहती है जब तुम अपने भीतर की स्त्रीत्व को समझ लेती हो। मर्द को बुलाने के लिए स्त्री को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, उसे बस इतना करना है कि वह अपने भीतर उस गहराई को जगाए जहां से स्वाभाविक खिंचाव पैदा होता है। जैसे फूल खिलता है और मधुमक्खियां खुद उसकी ओर चली आती है। फूल को पुकारने की जरूरत नहीं होती, उसकी खुशबू ही पुकार है। अगर स्त्री समझ ले कि मर्द को जीतना नहीं समझना है, उसे सिर्फ प्रेम नहीं सम्मान भी चाहिए, उसे पकड़कर नहीं उड़ने की जगह देकर अपनाना है, उसे सिर्फ शरीर से नहीं आत्मा से छूना है, उसे सुनना है, उसकी असफलताओं में भी अपनाना है, उसे मासूमियत देनी है और इंसान की तरह स्वीकारना है, तो मर्द के लिए वह स्त्री एक घर बन जाएगी और घर से कोई भागता नहीं। आज की दुनिया में रिश्ते टूटते हैं क्योंकि हम जल्दी भूल जाते हैं कि प्रेम का आधार नियंत्रण नहीं बल्कि स्वतंत्रता है। हम भूल जाते हैं कि सम्मान ताने से बड़ा है और मौन सुनना शब्दों से गहरा है। स्त्री जब यह 4 नहीं 8 गहरी बातें समझ लेती है तो उसके पास मर्द खिंचकर आता है, और वह खिंचाव किसी चाल से नहीं बल्कि स्वभाव से होता है। याद रखो, नदी को कोई नहीं बुलाता फिर भी वह समुंदर तक पहुंच जाती है। हवा को कोई नहीं रोकता फिर भी वह हर कोने तक पहुंच जाती है। प्रेम भी ऐसा ही है। अगर स्त्री अपने प्रेम को स्वतंत्रता, सम्मान और गहरी समझ से सजाएगी तो मर्द को दूर जाने का कारण ही नहीं मिलेगा, वह खुद लौटकर आएगा, क्योंकि हर मर्द अपने जीवन में एक ऐसी जगह ढूंढता है जहां उसे कोई बदलने की कोशिश न करे, जहां उसकी आत्मा को देखा जाए, जहां उसकी असफलताओं को भी गोद में लिया जाए, और यह जगह स्त्री ही दे सकती है। तो अब यह चिंता मत करो कि मर्द तुम्हारे पास क्यों नहीं आता। अपनी ऊर्जा को चिंता में नहीं, अपने भीतर के फूल को खिलाने में लगाओ। जब तुम खिलोगी, जब तुम्हारी आंखों से समझ, तुम्हारे शब्दों से करुणा और तुम्हारे मौन से अपनापन झलकेगा, तब मर्द खुद तुम्हारी ओर चल पड़ेगा, क्योंकि प्रेम वहीं जाता है जहां उसे अपना घर मिल जाता है।